हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो स्टडी विद योगेश सर द्वारा पहला टेस्ट लिया गया था उसका है, हम फुल डिटेल सॉल्यूशन लाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों को लिंग वचन कारक आदि के ये रूप हो जाएगा, रूप परिवर्तन होता है कहलाते हैं। तो इसका क्वेश्चन पहला आंसर हो जाएगा पहले का क। विकारी शब्द, विकारी शब्द जो जिसमें परिवर्तन होता हो जाता है लिंग वचन के अनुसार। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम अल्मोड़ा में रहता है, राम अल्मोड़ा में रहता है, तो राम रहता है हो जाएगा, ठीक। और दूसरा उदाहरण, जैसे राम व श्याम अल्मोड़ा में रहते हैं, तो रहता पहले वाले में हो जाएगा रहते हैं, तो इसमें अंडरलाइन ये इस परिवर्तन हो जाता है, तो विकारी कहलाते हैं। विकारी, अगर विकारी आपसे पूछा जाए विकारी के कितने भेद होते हैं, तो विकारी के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी में देख लेते हैं अविकारी शब्द कौन सा होता है। अविकारी होता है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक। और अविकारी के भेद कितने होते हैं, इसके भी विकारी की तरह ही 4 भेद होते हैं, ठीक। इसका हो जाएगा पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से विकारी शब्द नहीं है, नहीं को अंडरलाइन किया जाता है किसी भी उसमें, ठीक। तो इसमें मैंने आपको 4 भेद बताए हैं, ठीक। तो इनमें डी नहीं हो जाएगा, अव्यय, ठीक, ठीक स्टूडेंट। अव्यय को देख लेते हैं। अव्यय, अव्यय क्या होता है, अव्यय का अर्थ होता है जो वय ना हो, ठीक। अव्यय मान लिया लिंग वचन के विकार नहीं होता, ये अविकारी की अविकारी की तरह ही होता है, जिसके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, ठीक स्टूडेंट। तो फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तीसरे का आंसर हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा भूकंप। अब जातिवाचक क्या होते हैं, जिसमें प्राणी या समस्त जाति का बोध हो जाए, वो जाति पूरी जाति का बोध हो जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक। चौथा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा इनमें, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणधर्म दशा, ये गुण पहले आ जाएगा, गुण धर्म दशा व्यापार का किससे बोध आता है, तो गुण पहले आ बहुत सिंपल है, तो इसका हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा, ठीक। और पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद बताता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद कौन बताते हैं, तो 5 का ए हो जाएगा इसमें, योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होते हैं, तो योग रूढ़ जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा कर्थ कमल होता है जो कीचड़ में खेलने वाला होता है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वे शिव जी हो जाएंगे, ठीक। दशानन जैसे रावण हो जाएगा, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सही मिलान कौन सा किया गया है। तो इसमें सही मिलान देख लेते हैं। तो पहला इसमें आम रूढ़ संज्ञा, बिल्कुल सही। अब रूढ़ की क्या हो जाएगा सॉरी, रूढ़ हो जाएगा विशेष अर्थ, जिस ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जिसमें आम, जैसे इन्होंने आम दिया हुआ है, ठीक। तो आम अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो किसका कुछ अर्थ नहीं बचता है पूरे शब्द का, तो आम है कुछ वो अर्थ नहीं है इसका, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये दशानंद जो उदाहरण है आपको पहले बताया गया है, ये योग रूढ़ का उदाहरण है, ठीक। और फिर इस चर्चा कर लेते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, ठीक। यौगिक ये दिया हुआ है, तो यौगिक होता है जो अन्य शब्दों के योग को प्रत्येक खंड का अर्थ होता है,
ठीक, जो अन्य अगर खंड करने पे उनको अलग से भी लिख दिया जाए, जैसे डाकघर, डाक अलग हो जाएगा, घर अलग, डाक जिसमें रखा जाता है उसको, जैसे रसोई घर, हिमालय, ये यौगिक हो जाएंगे। और सातवां, एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनने वाले शब्द, इसका हो जाएगा यौगिक। यौगिक आपको बता दिया, एक से अधिक सार्थक शब्द होते हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट। 8वें क्वेश्चन पे, तो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हिंदी में सामान्यतः 11 सर्वनाम। ठीक, तो 11 सर्वनाम पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं, 11 कौन कौन से हैं। ठीक, 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये बहुत सिंपल है, इनमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है सर्वनाम से, पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है लूसेंट में, किंतु प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या प्रयोग के आधार पर पूछ रहे हैं, तो इनमें हो जाएगा 6 बी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये 6 कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल उंगली पे होने चाहिए, इनमें एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक ठीक गाइस। तो 9वें क्वेश्चन पे, मैं, तुम, हम आदि सर्वनाम मुख्यतः किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो ये बहुत सिंपल आंसर है, पुरुषवाचक, मैं, तुम, हम। ठीक, और निजवाचक में क्या रखा जाता है, आप रखा जाता है, संबंध में जो, सो, ये सब हो जाता है। और आप, ये आगे देखो, आप निजवाचक संज्ञा, निजवाचक सर्वनाम आप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक स्टूडेंट, ख्याल रखिएगा। तो 11वां क्वेश्चन आ जाएगा, जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा की निकटता व दूरी का बोध होता है कहलाते हैं। जिनमें संज्ञा, जिन्हें संज्ञा में, संज्ञा की निकटता, सर्वनामों में संज्ञा की निकटता और दूरी का बोध होता है, तो निकटता दूरी जैसे 1 किलोमीटर तो निश्चित हो जाएगी ना वो। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। ठीक, वो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह लड़की है। ठीक, तो वो वही लड़की ही है। और इसमें अनिश्चयवाचक की चर्चा कर लेते हैं। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, जिसमें इन निकटता व दूरी का बोध नहीं होता, जैसे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, क्या है, कुछ नहीं। और इसमें संबंधवाचक का हो जाएगा, जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक, जो, सो का इसमें संबंध दर्शा दिया। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे मोहन ने आज कुछ भी नहीं खाया, प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम है, तो पहले बता दिए कुछ भी, ये कुछ भी नहीं खाया, तो ये हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं खाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो, वे संबंधवाचक, बहुत सिंपल है। कौन सा एक संयुक्त सर्वनाम को दर्शाता है, संयुक्त सर्वनाम देखिए मैंने बताया था आपको 11 जो सर्वनाम थे, जो, तुम, कोई, तो इनमें से कोई एक जो है वो एक संयुक्त सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक, इनको इन ऑप्शन से रिलेट किया जाता है, और ये बहुत ऑप्शन देख के एकदम ध्यान आ जाता है, इसलिए ऑप्शन देख के तैयारी करनी चाहिए बीच बीच। ठीक गाइज, और तो 15 क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, 15 क्वेश्चन है, आकाश से बातें करने का अर्थ, तो 15वें का हो जाएगा बी, बहुत ऊंचा होना। ये मुहावरा है, मुहावरों से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, और 16 हो जाएगा आकलन का हो जाएगा विकलन। तो आकलन का अर्थ क्या होता है, गिनना, किसी चीज़ को गिनना, हम आकलन करते हैं ना, तो आकलन। जैसे मौन, मौन का विलोम पूछा है, उल्टा मौन का क्या हो जाएगा, वाचाल, ये हो जाएगा मौन। मौन यानी अधिक बोचा, मौन यानी चुप रहने वाला, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला। ठीक स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल है बिल्कुल एकदम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसके 4 ऑप्शन के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इससे बिल्कुल भी गलत नहीं होते। तो 18वें क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलने, ये भी मुहावरा लिया गया है। पास रहकर दुख देना, ठीक, अलंकेश का पर्यायवाची, इसका कुबेर हो जाएगा। ठीक, अलंकेश में और भी पर्यायवाची, ठीक,
कुबेर। और बादल का देख लेते हैं। बादल के में जैसे पर्यायवाची होते हैं, अब्र होता है, धर होता है और आदि होता है, मेघ होता है। ठीक है, तो ये बादल के पर्यायवाची हो जाएगा। इसमें चपला, चपला क्या होता है? चपला बिजली को आता है, कड़कने वाली बिजली। ठीक, और कल्पवृक्ष के हो जाएंगे जैसे देव, कल्प, देवदूम, कल्पदूम, पारिजात। पारिजात एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया आर ओ यूपीए आर में। और मंदार, मंदार भी पूछा गया है। तो ये कल्पवृक्ष के होते हैं। ठीक है, इसे तो ध्यान रखिएगा। और ये 20वां क्वेश्चन ले लेते हैं। मारुति, मारुति का हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें दिया गया नहीं है। मारुति के पर्यायवाची होते हैं, सॉरी, मारुति के पर्यायवाची होते हैं कपीश्वर, हनुमान, महावीर, अंजनी पुत्र। ये सब मारुति नंदन कहते हैं ना, हे मारुति नंदन, ये उसमें दिया गया है हनुमान चालीसा में। वो तो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। कुणिन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। 21, तो इसका बी हो जाएगा, मुद्राएं। मुद्राएं, कुणिन इतिहास की मुद्राएं मिलती है ना, कई प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, अमोदवती, ये सब। तो इनमें से किस स्थान से कुणिन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका 22 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये उपरोक्त सभी हैं। ये थत्यूड़, अठोड़, टिहरी, गढ़वाल, देवढुंगा, उत्तरकाशी, सही है। सुमाड़ी, भैड़गांव, श्रीनगर। ठीक है, तो इसमें 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये करंट का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज योगेश सर द्वारा बनाई गई है। और इसको आप इनको ये पोस्ट मास्टर क्लास देखते जाइए। और ये एकदम आपकी पुलिस के लिए और पटवारी के लिए, फर्स्ट गार्ड के लिए एकदम बेनिफिशियरी रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इनको आप ईमानदारी से करते जाइएगा। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष, ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, पहले ये दे देगा 1500 रुपये, क्योंकि इसका आंसर यही है। 23 का भी 1500 रुपये। 8 से कभी कभी उम्र भी पूछ लेता है। तो 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपये की छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई? तो ये 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ठीक स्टूडेंट। तो जो 24वां क्वेश्चन देख लिया जाए। 24वां बहुत सिंपल है। बौद्ध संगीतियों के संबंध में कौन सा गलत है? गलत है, नहीं है, इनको अंडरलाइन किया जाता है, तभी ये इनकी सही होने की संभावना बनती है। तो चौथी बौद्ध संगीति तक्षशिला में नहीं हुई थी, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक, ये लूसेंट के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक, 24वां। तो 25वां अब हो जाएगा। 25वां, कुनिंदों की कौन सी मुद्रा पर शिव को त्रिशूल पकड़े दिखाया गया है? ये बहुत ही सिंपल है, चित्रेश्वर पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिशूल पकड़े शिव को, चित्रेश्वर। तो ये बहुत सिंपल है, इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे स इसमें दिया है, स इसमें भी दिया है, तो त्रिशूल को पकड़े दिखाया गया चित्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में। ठीक, शून्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन, तो नागार्जुन हो जाएगा। जैसे नाग होता है ना, नाग ऐसे गोल गोल घुमा रहता है, तो नाग शून्य, ये शून्य बन गई ना, तो ऐसे ट्रिक बनाई, रिलेट किया जा सकता है। तो ये शून्यवाद का जनक नागार्जुन। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है? तो 26 का ये हो जाएगा, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजी। 26 का ये हो गया। 27 का अमोघभूति है, सॉरी, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा अमोघभूति, ये परीक्षा वाणी में भी दिया गया है। ठीक गाइस, वो तो कुनिंद वंश के फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कुनिंद किसके समकालीन थे? तो वो मौर्यों के समकालीन थे। कुनिंद के मैक्सिमम सिक्के, जो अधिक सिक्के किसने चलाए? ये भी अमोघभूति थे। मैक्सिमम सिक्के अमोघभूति प्रकार के। और ये कुनिंद वंश जो है पहला राजनीतिक इतिहास माना जाता है, राजनीतिक वंश माना जाता है। और सब पहला राजनीतिक वंश तो ये है कुनिंद, और पहला ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड में कत्यूरी हो जाएगा। ठीक, ये परीक्षा वाणी में दिए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। 28वें क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा एक गलत है? तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में कौन सा एक गलत हो जाएगा? पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ, वही सही। सारनाथ का है, यह वाराणसी में है। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ, ये सही है इनके। सर्वाधिक उपदेश,
तो ये स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने ये कुशीनगर में नहीं दिए थे, ये बिल्कुल गलत है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती ये कौशल जनपद की राजधानी थी, जो कौशल महाजनपद था ना उस समय, तो ये उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल की है, ठीक, जो अफगानिस्तान वगैरह में बनाई गई है। गणदेश सेवा संघ, जो कि भविष्य में हिमालय सेवा संघ कहलाया, का गठन दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने, ये 1938। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और तीसरा, कौन सा एक गलत मिलान, ठीक, गढ़वाल जागृत संस्था 1939, पौड़ी गढ़वाल, बहुत बढ़िया, सही है। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 रामनगर, सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, सही है। तो ये स्टूडेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1976 में नहीं, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक गाइस, कहाँ पे की गई थी? नैनीताल में। ये समितियों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो 31वां क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक की अधिसूचना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कीजिएगा, तभी सही होने की संभावना होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूकेपीएससी जो बनाता है बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक। तो आधिकारिक सूचना कब जारी की गई है? तो इसकी हो जाएगी 29 दिसंबर 2006, ठीक। इसकी हो जाएगी 29 दिसंबर 2006। और तो उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक, ये आर्टिकल 3 होता है, संसद द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिश गढ़वाल में किस परगने की हिस्से थी? चांदपुर था, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। और चंद राजवंश में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम कौन सा दिया गया है? तो ये हो जाएगा, ये सही है इसमें, क्योंकि कीर्तिचंद के बाद उनके लड़के विषमचंद के बाद बहादुर चंद के बाद ज्ञानचंद, ऐसे उनको याद किया जाता है। जैसे मैंने ऐसे याद किया था के बी जी, कीर्तिचंद, भीष्मचंद, बहादुर चंद और ज्ञानचंद, ठीक। ये आपका 34वां हो जाएगा। चंद राजाओं द्वारा इनमें से कौन सा किला नहीं बनाया गया था? चंद राजाओं द्वारा इनमें से कौन सा किला नहीं बनाया गया, ठीक। तो इसमें ये हो जाएगा, नैथड़ा का किला अल्मोड़ा में है, जो कि किनके समकालीन है? ये गोरखा। तो ये गोरखा के समकालीन था, बाकी चंद वंश के समकालीन था, क्योंकि नैथड़ा का किला गोरखों ने बनवाया था, ठीक। और ये आपका मल्ला महल का किला हो जाएगा, ये अल्मोड़ा में है, ठीक। और लाल मंडी का किला भी अल्मोड़ा में है, और ये खगमरा का किला आपका अल्मोड़ा में है, जो भीष्मचंद ने बनवाया था, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, तो 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस परमार शासक द्वारा मुगलों की सहायता करने के कारण अपने पुत्र मेदिनी शाह को गढ़वाल राज्य से बाहर निकाल दिया गया? तो इनमें से कोई नहीं, ये थे पृथ्वीपति शाह। इन्होंने, ये मेदिनी शाह ने गढ़वाल राज्य से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुगलों की सहायता की थी इन्होंने। तो 36वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से एक फतेह शाह के दरबार में विराजमान नौरत्नों में शामिल नहीं था? तो ये बहुत सिंपल है, हरिदत्त रतूड़ी, या आधुनिक कवि हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों इनके फतेह शाह के समकालीन थे, ठीक। इनमें से सबसे प्राचीन काव्य है, तो ये मनोदव काव्य हो जाएगा। 37 का बी, भरत कवि ने लिखा था इनको, भरत कवि। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तिथि अंकित है? तो प्रस्तावना में सबसे नीचे लिखी गई है 26 नवंबर 1949 को एडथ तरता द्वारा आज संविधान को अंगीकृत किया जाता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। प्रस्तावना याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को, ये ध्यान रखिएगा। 39वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 39वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना से निम्न शब्दों का सही, ये सही क्रम है, टाइपराइटर, सही क्रम कौन सा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व, हाँ ये पहले क्वेश्चन है, क्योंकि संपूर्ण, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त, ऐसे ये पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए जैसे हमको याद है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा
तो 40वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। सही बात है, एक बार किया भी गया है अभी तक। ठीक, एक बार किया गया। कब किया गया? 1976 में किया गया। यह किस वर्ष किया गया? 1976 में। ठीक, कुनिंदो की कौन सी मुद्रा सबसे प्राचीन और जो कि हिंद यूनानी राजाओं के आदर्श पर बनी? तो इसका हो जाएगा अमोघ बुद्धि प्रकार की। ये आदर्श पर बनी थी, इनके आदर्श पर। कौन प्रकार की मुद्रा है? तो 42वां क्वेश्चन हो जाएगा अब ये उसके सब ये फिर प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ जिसके तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ठीक स्टूडेंट, ये 1976 में आपको भी बताया है, एकमात्र संशोधन हुआ है। तो इसमें लोकतांत्रिक ये पहले से ही जुड़ा हुआ था। ठीक, और ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 43वां क्वेश्चन है, कुनिंदो की कौन सी मुद्रा अनाम प्रकार की मानी जाती है? इसमें नाम ही नहीं है। तो कुनिंदो की कौन सी मुद्रा हो जाएगी? ये चित्रेश्वर प्रकार की। इसमें ही अभी ऊपर आया था ये वाला क्वेश्चन, शिव की नर्तकी वाला, चित्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। इससे 2 क्वेश्चन बन गए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बहुत चर्चा में थी। ये यूकेपीएससी लोअर में निबंध भी आया था। ठीक, गठित समिति के अध्यक्ष तो रंजना प्रकाश देसाई हैं, ये महिला हैं और ये रिटायर्ड जज हैं। ठीक, 2011 में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रही हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा करते हैं। ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में है, ये आर्टिकल 44 में है। बहुत एकमात्र राज्य गोवा में लागू है इस समय वर्तमान में पूरे भारत में। मात्र एक राज्य है जो गोवा, दूसरा उत्तराखंड बन सकता है अगर सरकार ने चाहा तो। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी मुद्रा पर शिवदत्त, शिवपाल, हरिदत्त जैसे नामों का उल्लेख मिलता है? 45 का ए हो जाएगा, अल्मोड़ा प्रकार की। ठीक, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पे नाम मिलते हैं, हरिदत्त, शिवपालित वगैरह। बौद्ध सभा के प्रमुख 4 आयोजन जिन शासकों के काल में हुए उनमें से कौन सा एक गलत है? तो ये बहुत सिंपल है, ये यूपी पीईटी पेट परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका 46 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये है बिंदुसार के पापा जी अशोक ने कराई थी, बिंदुसार ने नहीं कराई थी। नहीं, अशोक ने पहली कराई थी और ये अजातशत्रु ने कराई थी तीसरी। ठीक है, तो 47वां क्वेश्चन कहाँ है? 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिपिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन दिया गया, क्या सही मिलान किया गया है? तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि विनय पिटक संघ की नियम आचार संहिता विनय, तो सुत्त पिटक धार्मिक सही है, सिद्धांत दिए गए इसमें, और अभिधम में दार्शनिक, ये तीनों सही है। ये पूछा गया पहले पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से उठाया गया है। तो 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट सॉरी। तो 48वां क्वेश्चन, हिंद यूनानी साम्राज्य के खंडर पर अल्पकाल के लिए किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो 48 का हो जाएगा डी, कुनिंद वंश। ठीक, तो और महात्मा बुद्ध कुनिंद, यही को पहला इसमें ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये पहला राजनीतिक वंश है और कत्यूरी ऐतिहासिक राजवंश। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो 49वां, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका मल हो जाएगा, मल 49 का ए। और मल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था किसका? बुद्ध जी का। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक जिला है। मेक इन इंडिया के तहत पहले ड्रोन फैक्ट्री कहाँ खोली गई? रुड़की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूकेपीएससी मुझे लग रहा है पक्का पूछेगा, क्योंकि ये पहली ड्रोन फैक्ट्री उत्तराखंड में रुड़की में हरिद्वार जिले में खोली गई। ठीक है, इस तो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, तो देखते रहिएगा, इसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।